साहब इकोनॉमिस्ट और टैक्स एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सचिन सर, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहता हूं, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे बजट को, और खासतौर पर ये जो लगातार देख रहे हैं कि ग्रोथ मोमेंटम को बनाए रखने के लिए फोकस सरकार का जो दिख रहा है और साथ ही साथ जो फिस्कल प्रूडेंस दिख रही है उसको हाईलाइट करते हुए आप ही से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा अजय जी आपने। मुझे लगता है कि जो आगामी वर्षों में भारत की आवश्यकताएं हैं, जो देश का भविष्य है, उसके प्रति समर्पित बजट है ये। इसमें अगर आप देखें तो जो स्किल और एम्प्लॉयमेंट को कनेक्ट करने की बात है, एक बड़ा वर्ग उद्योग का बार बार कह रहा है कि जो शिक्षित संस्थानों से आ रहे हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा हमारे सामने था, एम्प्लॉयमेंट, स्किल और एजुकेशन के गैप का, उसको एड्रेस करने का काम हुआ। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि फिस्कल प्रूडेंस पूरी तरह से नियंत्रित रहा, सामने रहा, देश के सामने रहा। तीसरा मुझे लगता है जो मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है, जो 3 कर्तव्य वित्त मंत्री ने बताए और उन 3 कर्तव्यों का जो विशेष उन्होंने उल्लेख करके जिन उदाहरणों के साथ सामने रखा, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण, इस बजट को एक ऐतिहासिक बजट बताता है। वेद जी, खास तौर पर लोगों को उम्मीद जिस तरह से रहती है टैक्स स्लैब को लेकर, हालांकि इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन कर के मोर्चे पर जब हम सरलीकरण की बात करते हैं वेद जी, उसके बारे में बात यहाँ कही गई, और किस तरह से अब जो संशोधित ITR का जो डेट है उसको चेंज किया गया। अगर आप विदेश यात्रा करते हैं आप उस पर भी TDS नहीं देना होगा। ये जो तमाम टैक्स के मोर्चे पर प्रस्तावनाएं इस बार के बजट में दी गई हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए क्या है कि जो हमारे 2024 और 2025 के बजट में स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत सारे किए गए। टैक्स रेट के बारे में आपने देखा 2024 में कैपिटल गेन के बारे में रिस्ट्रक्चरिंग गई और 2025 में 12 लाख तक की छूट दे दी। तो इस बजट में ये उम्मीद नहीं थी कि टैक्स रेट के अंदर प्रणाली में चेंज, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म बहुत लार्ज स्केल पे जैसे किए गए हैं। आपने देखा TCS के बारे में उन्होंने बहुत सारे रेटों को कम किया है। पर्टिकुलरली सबसे ज्यादा जो मैं समझता हूँ कि इस बार जो कोशिश की गई है वो इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजनों को डीक्रिमिनलाइज करने की कोशिश की गई है। आपने देखा हर जगह उन्होंने, वित्त मंत्री जी जब अपना भाषण दे रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जब आप ITR भरते हैं, रिटर्न भरते हैं, तो उसके अंदर जो कमियां रहती हैं, जो ठीक रहती हैं, उसको ठीक करने के लिए किया गया। उन्होंने बहुत सारी डेट को रीपोजिशन किया है। जैसे उन्होंने ये देखते हुए कि प्रेशर होता है सरकार के ऊपर और IT स्ट्रक्चर के ऊपर कोई रिटर्न भरते हैं, तो उन्होंने 2 हिस्से में 31 जुलाई 31 अगस्त किया। रिवाइज करने के लिए उन्होंने 31 दिसंबर से 31 मार्च का टाइम दे दिया, और ये भी कह दिया कि आप जब रिटर्न भरते हैं और आपसे गलती होती है तो आप एक्स्ट्रा टैक्स दे के 100% टैक्स दे के आप उससे भी बाहर निकल सकते हैं। तो बहुत सारे ये एकदम रिफॉर्म्स किए गए हैं। जैसे आपने कहा टूरिज्म में TCS का कम करने के लिए उन्होंने रेट कम 5% से 2% का रेट कम कर दिया है। और इसी तरह से मुझे बहुत सारी उम्मीदें नहीं थी इस बजट में डायरेक्ट टैक्सेस में, ये देखते हुए कि 2025 में काफ़ी रिफॉर्म किए गए और इनकम टैक्स एक्ट 2025 का नया पिछली सेशन में पास किया गया था। उसके बाद मुझे उम्मीद बहुत नहीं थी, लेकिन फिर भी वित्त मंत्री जी ने ये ध्यान रखते हुए कि हमें 2047 का विकसित भारत बनाना है, तो हमारा जो इनकम टैक्स का कानून भी है वो उसी लाइन में होना चाहिए और उसी तरह से प्रोग्रेसिव होना चाहिए। उसी लाइन में उन्होंने बहुत सारी छूट देने की कोशिश की है। आपने देखा होगा एक छूट जो उन्होंने दी है वो 2047 तक दी है। स्पेसिफिकली उन्होंने कहा है कि अगर ये इनकम आती है तो आपको 2047 तक की छूट देके जाएगी। तो ये मैं आपको मानना पड़ेगा, ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, विजनरी और एक बहुत सोचा समझा बजट है, जिसमें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ